शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल एक अनूठी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से निरंतर एक गतिमान और निरंतर प्रसारित होने वाली, प्रवाहित होने वाली एक काव्य नदी है जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में अब तक 10,000 से ऊपर नामांकुर कवि काव्य पाठ कर चुके हैं। देश के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ अनेक कवि ऐसे नहीं, जो कवि ऐसा नाम नहीं जो सतमौला कवियों की चौपाल में जिन्होंने काव्य पाठ ना किया हो। सतमौला कवियों की चौपाल में इतना लंबा चलने के कारण और निरंतर आगे बढ़ते रहने के कई मूल में एक उद्देश्य छुपा है, वह छुपा हुआ सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत में जब हम चलते हैं तो उसमें किसी का एकाधिकार नहीं होता, उसमें सभी का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज अध्यात्म जगत की 2 महान विभूतियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हैं साध्वी दीदी समाहिता जी। साध्वी दीदी समाहिता जी बहुत ही श्रेष्ठ आप कवित्री भी हैं, रचनाकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप परम पूजनीय दीदी साध्वी दीदी रितम्बरा जी की आप परम शिष्या हैं। दूसरे हमारे बीच में अध्यात्म जगत के हमारे दूसरे संत, उनका नाम होता है आचार्य प्रवर बाल व्यास दिवाकर वेदांत जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं सुप्रिया सिंह वीना जी। सुप्रिया सिंह वीना जी बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं पूजा अरोड़ा। पूजा अरोड़ा आप हरिद्वार से हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और अब मैं जिनकी ओर आगे बढ़ना चाहता हूं वह हमारे बीच में एक आध्यात्म जगत से हमारे बीच में आते हैं। उनका नाम होता है परम पूज्य बाल व्यास दिवाकर वेदांत जी। वेदांत जी को मैं पुनः आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो हम आध्यात्म क्षेत्र के लोग इस चीज़ का मैं आपको इस आध्यात्म का और साहित्य का किस प्रकार से एक अंतर संबंध है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा दोनों महान संतों के बीच में बैठ करके कि जब हनुमान जी को सुग्रीव जी का जब साथ रहा तो सुग्रीव जी ने
हनुमान जी की उपयोगिता इतनी रखी कि भाई कोई भी राक्षस, कोई भी कपटी व्यक्ति सुग्रीव महाराज को, यानी मुझे सुग्रीव महाराज को और मेरे राज्य में कोई विपत्ति आए तो दूर से ही उसको रोकने का प्रयास करें, इतना मात्र हनुमान जी का कार्य था। यानी कि उन्होंने हनुमान जी को एक चौकीदार की भूमिका में लाके खड़ा कर दिया। जब वही वीर हनुमान, महाबली हनुमान राम जी के साथ संपर्क में आए तो उन्होंने उनसे दुष्कर कार्य लिया, संजीवनी बूटी लाने का, उन्होंने लंका दहन करने का, उन्होंने किस प्रकार का, यानी कि क्षमताओं को पहचानने वाला व्यक्ति वो भी एक अलग होता है। सतमोला कवियों की चौपाल मात्र हनुमान की भूमिका में है। आपने हनुमान की भूमिका को संजीवनी लाने जैसा वाला काम किया। आपने समाज में कुठाराघात करने के लिए आपने लंका दहन जैसे आपने कई हमें आशीर्वाद दिए कि यहाँ सतमोला कवियों की चौपाल ऐसा काम करता रहे। तो मैं दोनों महान संतों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी को। सादर जय श्री राम आप सभी को, और सभी कवियों के मध्य में उपस्थित होकर के गर्व तो एक अलग विषय होता है, लेकिन अभी स्वयं को लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कविताओं का एक क्रम ऐसा होता है, जिस तरह मानव जन्म मिलना भाग्य तो है ही, पर एक मानव बन करके कवित्व शक्ति प्राप्त करना ये सौभाग्य को दर्शाता है। और माँ शारदे की कृपा है। मैं अयोध्या धाम से आया हूँ और अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का अद्भुत, आप सभी जान रहे हैं, मंदिर बन रहा है। तो मैं कुछ ही शब्दों में स्वागत 5 चौपाइयों में जो मैंने स्वयं, जो मेरा रामचरितमानस का मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ, अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसकी कुछ चौपाइयाँ, और संत समाज भी उपस्थित है तो उनके लिए भी 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। कह वेदांश तिजन बड़ भागे, कह वेदांश ते जन बड़ भागे, जे हरि कथा भजन अनुरागे, जे हरि कथा भजन अनुरागे, कीजे संग भक्त अरु संता, कीजे संग भक्त अरु संता, लागी न देर मिलहि भगवंता, लागी न देर मिलहि भगवंता। अब मैं आप सभी को अयोध्या धाम में जो माँ सरयू का पावन उद्गम है, वहाँ जो माँ सरयू प्रवाहित हो रही है, उसमें स्नान कराना चाहूंगा। क्या प्रभाव, जो सरयू महा मज्जन करहि, जो सरयू महा मज्जन करहि, पाप ताप सबहि प्रभु हरहि, ताप सबहि प्रभु हरहि। फिर हनुमानगढ़ी, हनुम दर्शन अघ अघमर्षण, हनुम दर्शन अघ अघमर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण। राम कृपा नभ सदृश दास पर, राम कृपा नभ सदृश दास पर, पकड़ उंगली सिय चलत धरा पर, पकड़ उंगली सिय चलत धरा पर। अंतिम पंक्तियां जो है, मात पिता गुरु बंधु जगत के, यहाँ का जो नाता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मात पिता गुरु
बंधु जगत के नहीं आपन, बस राम भगत के। मात पिता गुरु बंधु जगत के नहीं आपन, बस राम जी भगत के। कहत दास वेदांश रमैनी, कहत दास वेदांश रमैनी। अवधवास साकेत निसैनी, अवधवास साकेत निसैनी। इस तरह मैंने आप सभी को पावन अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान कराया। अब मैं कुछ चंद शब्दों में जीवन का जो सार है कि आप हमेशा मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें, तभी जीवन का वास्तविक और बृहद आनंद ले पाएंगे। होनी थी सो हो गई, जो होवे सो होए, भवितव्यम भवत्येव, भाई जो होना है वो तो होगा। होनी थी सो हो गई, जो होवे सो होय, पर वर्तमान पर ध्यान दे ऐसे विरले कोय। पर वर्तमान पर ध्यान दे ऐसे विरले कोय, ऐसे विरले कोई वही जो भक्त मुमुक्षु। ऐसे विरले कोई वही जो भक्त मुमुक्षु, धर्म अर्थ और काम मोक्ष पाने के इच्छुक, धर्म अर्थ और काम मोक्ष पाने के इच्छुक। कहत दास वेदांश कठिन जीवन के रस्ते, कहत दास वेदांश कठिन जीवन के रस्ते। पावे वही गंतव्य चले जो हंसते हंसते, पावे वही गंतव्य चले जो हंसते हंसते। इस तरह आप सभी को मैंने चंद शब्दों में जो भी माँ सरस्वती की कृपा कटाक्ष का प्रभाव रहा वो मैंने सुनाया। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आचार्य प्रवर ने बीच में कुछ होनी और सो होली की बात करी, जो मतलब बीत गया उस पर बात करी। मेरी भी अपनी दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि होली है ये, वैसे अभी दिवाली आने वाली है लेकिन मैं होली की बात कर रहा हूँ। होली से क्या चीज़ होती है? होली सो होली, आज तलक होली, आगे की कुछ सोच करो रे, होली सो होली। अब मैं जिसको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ये हमारा परम सौभाग्य है सतमोला कवियों की चौपाल का कि आज हमारे बीच में एक महान विभूति हमारे बीच में पधारी हैं। वह होती हैं हमारी ही नहीं, हमारे आध्यात्म जगत की, देश की, राष्ट्र की आदरणीय पूजनीय साध्वी दीदी समाहिता जी। दीदी समाहिता जी बहुत ही आध्यात्म जगत की महान विभूति हैं। आप मूलतः लखनऊ से हैं। आपने 2011 में श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा करना प्रारंभ किया। पूर्व में आप साध्वी आदरणीय परम पूज्य दीदी ऋतंबरा जी की आप परम शिष्या हैं। आप बाके बिहारी जी की प्रेरणा और दीदी ऋतंबरा जी की प्रेरणा से आपने साध्वी की दीक्षा ली और आप श्रीमद् भागवत कथा और उपनिषद कर्म कांड ये सब करते हुए राम कथा और जो श्रीमद् भगवत कथा मैंने साक्षात में आदरणीय दीदी की कई पूजनीय दीदी की कथाओं में मैं सम्मिलित रहा हूँ। मैंने दीदी के लिए उनकी महान विभूति से प्रेरित होकर के मैंने कुछ पंक्तियों का मेरे भी सहज मेरे मन से निकलती हैं। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बंद तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। रात भर यूं ही जलूंगा, एक नया सूरज उगाने। रात भर यूं ही जलूंगा, एक नया सूरज उगाने। बुझ गया तो फिर जलूंगा, पुनर्जन्मी सिलसिला। बहुत सुंदर, बहुत 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 दीदी साध्वी समाहिता। बहुत सुंदर। जय श्री राधे, जय श्री राम। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंचस्थ वरिष्ठ कवि और पूज्य कवित्रीगण, हमारे परम आदरणीय प्रवीण आर्य जी,
आपके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कि हमेशा कहती आई हूँ, और आप समस्त कवियों के लिए ही नहीं, नवांकुर कवियों के लिए एक प्रेरणा पुंज बन गए हैं। जैसे कोई माली अलग अलग बगीचों से अलग अलग रंगों के अलग अलग सुगंधी के पुष्पों को चुन करके एक माला में पिरो देता है और वो माला ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसा ही कार्य हमारे आदरणीय प्रवीण आर्या जी ने किया है। तो आइए सुनते हैं ब्रज को। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, सतमोला कवियों के सभी श्रोता, सभी दर्शकों को, साधना चैनल के माध्यम से आप सभी को कहना चाहती हूँ कि कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना, कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना, कोई जब संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना, कोई जब संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना। और क्यों आओगे वृंदावन? वृंदावन में ऐसा क्या है जो आपको मिल जाएगा तो उसे पाने के बाद कुछ पाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहा कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना, कोई जब संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना, कोई जब संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना। और क्यों आओगे? क्योंकि सलोने श्याम से बढ़कर न होगा कोई दिल वाला, सलोने श्याम से बढ़कर न होगा कोई दिल वाला, कोई दिलवर नहीं मिलता तो वृंदावन चले आना, कोई दिलवर नहीं मिलता तो वृंदावन चले आना। सभी ने कहा कि दीदी बहुत झंझावात है, बहुत विपत्तियां हैं, क्या करें? तो हमने कहा कहीं कृपा नहीं होती तो बरसाना चले आना, कहीं कृपा नहीं होती तो बरसाना चले आना, जगे जब प्रेम की ज्योति तो बरसाना चले आना, जगे जब प्रेम की ज्योति तो बरसाना चले आना, हमारी राधिका जैसी न होगी कोई करुणामयी, हमारी राधिका जैसी न होगी कोई करुणामयी, झरे जब आँख से मोती तो बरसाना चले आना, झरे जब आँख से मोती तो बरसाना चले आना। और इसी कविता को आगे जोड़ती हुई मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, ये ठकुरानी जी के चरणों में मैंने अर्पित किया। पर मैं आज अपने प्रियतम से क्या कहना चाहती हूँ, प्रत्येक देशवासी और प्रत्येक श्रोता भी ये महसूस करेगा, मैं निश्चित रूप से ये समझ सकती हूँ, और आप भी इस कविता को समझिए। आप सभी के हृदय की बात मैंने लिखने की कोशिश की है। मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना, मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना, मैं अपने मन की देखी साकार करूंगी, मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना, मैं अपने मन की देखी साकार करूंगी, माना यह हर एक कल्पना सत्य न होती, माना है हर एक कल्पना सत्य न होती, हर अभिलाषा पूरी हो पाती ही कब है, सभी और अवरोध खड़े हैं भांति भांति के,
हर पगडंडी मंजिल तक जाती ही कब है। सभी ओर अवरोध खड़े हैं भांति भांति के, हर पगडंडी मंजिल तक जाती ही कब है। लेकिन मुझे न आता आधे में रुक जाना, लेकिन मुझे न आता आधे में रुक जाना। निकल पड़ी हूँ तो बाधाएं पार करूंगी, मुझे नहीं आता आधे में ही रुक जाना। निकल पड़ी हूँ तो बाधाएं पार करूंगी, मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना। मैं अपने मन की देखी साकार करूंगी, ऋतुएं भी बदलेंगी अपने अपने क्रम से। मैं सभी कवियों को प्रणाम करती हुई इस व्यथा को कहना चाहती हूँ कि ऋतुएं भी बदलेंगी अपने अपने क्रम से। कभी मेघ गरजेंगे सरिता इतराएगी, ऋतुएं भी बदलेंगी अपने अपने क्रम से। कभी मेघ गरजेंगे सरिता इतराएंगी, धूप कभी अपना शरीर ही झुलसाएगी। लौट पुनः दिन बासंती बेला आएगी, लौट पुनः दिन बासंती बेला आएगी। कभी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो लिखा मैंने कि मैंने कब सीखा है पीड़ा से डर जाना, मैंने कब सीखा है, मैंने कब सीखा है पीड़ा से डर जाना। संघर्षों से ही जीवन श्रृंगार करूंगी, मैंने कब सीखा है पीड़ा से डर जाना। संघर्षों से ही जीवन श्रृंगार करूंगी, मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना। मैं अपने मन की देखी साकार करूंगी। और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं भाई साहब कि मेरा रहा असंभव से आकर्षण गहरा, मेरा रहा असंभव से आकर्षण गहरा। चांद सितारों पर मेरा मन ललचाता है, चांद सितारों पर मेरा मन ललचाता है। जो रास्ते में चलते चलते कभी निराशा आ जाए तो इन पंक्तियों को सुनिएगा कि मेरा रहा असंभव से आकर्षण गहरा, चांद सितारों पर मन मेरा ललचाता है। जाने क्यों घन घोर तिमिर की छाया में भी, जाने क्यों घन घोर तिमिर की छाया में भी मुझको आशा दीप दूर से दिख जाता, मुझको आशा दीप दूर से दिख जाता है। मुझे नहीं आता अंधियारों से घबराना, मुझे नहीं आता अंधियारों से घबराना। मैं प्रकाश की खातिर पूरी रात चलूंगी, मुझे नहीं आता अंधियारों से घबराना। मैं प्रकाश के खातिर पूरी रात चलूंगी, मुझे नहीं आता है कोरे स्वप्न सजाना। मैं अपने मन की देखी साकार करूंगी। मैंने कब सीखा है पीड़ा से डर जाना, अभिसंघातों से जीवन श्रृंगार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूजनीय साध्वी दीदी समाहिता जी ने ये गीत रखा, जो ये गीत एक आशा, एक विश्वास और आस्था का एक अनुसंधानिक गीत था। और सतमोला कवियों की चौपाल में आज
बहुत ही देश के जब कड़क शब्द आया, कड़क सर्दी के आता, हमारे बीच में बहुत ही कड़क कवि भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और एक ऐसे कड़क कवि का नाम होता है, वो होता है बाबा सुनेरी लाल वर्मा तुरंत देव। बाबा तुरंत देव हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाबा तुरंत देव जी के लिए बात कहूँ, बात ये है कि अल्लड़ बीकानेरी जी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, हास्य गीत है, गज़ल है, कि वो मतलब कहते थे मैं इन कमबख्तों को हंसा लूं तो चलूं। तो ये भी ऐसे बिल्कुल ऊपर से भगवान ने शायद ऐसे पीस बना के भेजे होते हैं धरती पे कि वो गलती से हंसी के वो दुश्मन होते हैं। ऐसे हंसी के दुश्मनों के को भी हंसाने को में जो पारंगत हैं वो हैं हमारे बड़े भाई सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। जा जोरदार ताली के साथ हम लोग स्वागत करें सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। प्रणाम। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को और सभी निर्माता निर्देशकों को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ भाग लेने आए हुए सभी कवि मित्रों का प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से प्रणाम और धन्यवाद करता हूं मैं अपने बड़े भाई नहीं कहूँगा, छोटे भाई हैं मेरे, बाल उनके वैसे कम हो गए इसलिए बड़े से लगते हैं। क्या बात है, इसमें भी बहन हम तो बाल बच्चे प्रवीण आर्य जी बाल बच्चे हैं, तो हम दोनों ही लगभग बाल विधवा से होते जा रहे हैं। बाल विभोर होते जा रहे हैं। अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया कि शरद पूर्णिमा है आज और ठंड पड़ने लगी है और आज ठंडे पानी से नहाना पड़ा। और ठंडे पानी से जब नहाना पड़ा तो बड़ा तकलीफ हुई। पहले तो जैसे ही पानी में हाथ डाला तो बिजली का करंट जैसा लगा, बहुत ठंडा ठंडा पानी था। तो मुझे गाना याद आया, हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लेकिन मेरा वो उससे काम नहीं चला, मजबूरी थी, पत्नी बोली जल्दी नहाओ, तो नहाना पड़ा। और नहाने पड़ा तो एक गाना गाना पड़ा और वो आनंद लीजिएगा। स्वागत। कि हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। क्या बात। हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठुरे ठठरियाँ चाहे बिखरे पसुरियाँ फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और फिर सोचा कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे। क्या बात। कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे। और दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे। और दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। हम तो जैसे तैसे नहा लिए, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ, आप कैसे नहाओगे?
कि यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो, नहा भी लिए जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत ये थे सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जब ठंडे पानी की बातें करते हैं तो ऐसी इनकी कई कविताएं हैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बात को दावे के साथ नहीं, प्रामाणिकता के साथ मैं कह सकता हूं कि आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद अगर कोई ऐसा कवि है जो हास्य में गीत और गज़ल की बात करता है, गज़ल तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, गीत में जो हास्य लेके आता है आगे बढ़ते हुए, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वह होते हैं देश के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग हस्ताक्षर, बहुत ही श्रेष्ठ हमारे बीच में उपस्थित हैं राज्यसभा के उपनिदेशक श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी, आपका बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने बताया मैं संसद से आता हूं, तो संसद में बहुत अच्छी बहस हमने सुनी है, बहुत अच्छे नेता हैं, तो कई बार मजाक में इस तरह की बातें कह दी जाती हैं, लेकिन वाकई वहाँ पर बहुत विद्वान लोग उपस्थित होते हैं और देश के लिए नीतियाँ बनाते हैं, तो हम लोगों को उनसे बिल्कुल रूबरू होने का मौका मिलता है। तो वो तो एक मजाक की बात रही। मैं हरियाणा की धरती से आता हूँ और हरियाणा में आप जानते हैं कि हर बात में कहीं ना कहीं हास्य और व्यंग छिपा होता है। तो एक बड़े शायर हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, लेकिन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अब इस शेर का हरियाणवी विवरण सुनिए कि मैंने उसको उतना कूटा, क्या बात, मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, क्या बात, कि मैंने उसको उतना कूटा जितना कूटा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी दो हाथों से कितना कूटा जा सकता था। तो हरियाणा में इस तरह का सीन रहता है। और हमारे यहाँ प्रेम बड़ा मुश्किल काम माना जाता है हमारे प्रदेश में। एक हरियाणवी प्रेमी अपने गांव की एक लड़की जो कि इसको वो प्रेमिका एक तरफा मानता था, उसका हाथ पकड़ते हुए कैसे एक प्रेम निवेदन करने का प्रयास कर रहा है, सुनिएगा। वो उसको कहता है कि कोई बहती हुई हवा कह दूं, कोई बहती हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, कोई बहती हुई हवा कह दूं, अपने हर दर्द की दवा कह दूं, और मुझको तो कुछ समझ नहीं आता मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं, मुझको तो कुछ समझ नहीं आता मेरे महबूब तुझको क्या कह दूं। और हरियाणा की लड़कियां भी किसी लड़के से कम नहीं है। उसने जवाब दिया कि कैसे तूने मुझे छुआ कह दे, क्या तेरी अक्ल को हुआ कह दे, और खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे, खाप का कुछ तो खौफ खा मजनू, हूं तेरे गांव की बुआ कह दे। तो हरियाणा में प्रेम करना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन मेरा जो मानना है प्रेम का इजहार करना वहां और ज्यादा मुश्किल है। तो एक हरियाणवी प्रेमी अपने आसपास से उपमाएं जुटाकर
एक प्रेमिका की तारीफ कैसे करता है, प्रेम का इजहार कैसे करता है, आप सभी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। स्वागत। वो कहता है कि छुरी कटारी, बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। कि छुरी कटारी, बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है, सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। कि मीठा गुड़ है, सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना, तू ही सपना और विपाशा तू ही से। तू कटरीना, तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जी ना लगता जिबते तिरते नैन लड़े। किसी काम में जी ना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से। बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस तरह इजहार करने का प्रयास किया, उसका भी जवाब दिया। वो लड़की भी थोड़ी बहुत कवित्री थी, उसने उसको किस तरह ठिकाने लगाया कुछ पंक्तियों में, वो सुनिएगा। वो कहती है कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिनसी तू मोटा से। मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिनसी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से। मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से, और मैं चांद के जैसी सुथरी सी, मैं चांद के जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। मैं चांद के जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की। मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से। मैं गगरी ठंडे पानी की, तू शौचालय का लोटा से। तो हमारे यहाँ हरियाणा में इस तरह की रचनाएं चलती हैं, इस तरह की हाजिर जवाबियां होती हैं। बहुत शानदार ओम प्रकाश जी। सच बात यह है कि आप जैसा, देखिए संसद के अंदर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, जहाँ हम कविता और साहित्य की बात करते हैं वही हम संसद की बात करते हैं। और ये भी हमारे देश के रणनीतिकारों ने और इस बात को समझा होगा कि हमारा देश, आज आप देख लीजिए हमारे जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं जब राहुल जी की कोई स्पीच आती है। और अब लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, सतमोला कवि चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, एक बार पुनः सतमोला कवियों की चौपाल में आपका पुनः दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आपने अभी ब्रेक से पहले जितने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को आपने सुना, और अब मैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, आवाज़ देने जा रहा हूँ, एक ऐसी मधुर गीतकार कवित्री जिनका नाम होता है लीना मित्तल। लीना मित्तल जी हमारे बीच में, अहमदाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। बड़ा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। दो पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। नदी बोली समंदर से, कुंवर बेचैन जी कहते हैं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। लीना मित्तल।
सतमोला टीवी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अहमदाबाद से लीना खेरिया हाजिर हूँ आपके बीच में आज अपनी कुछ रचनाएं लेकर। सबसे पहले सतमोला टीवी के चैनल को सभी जुड़े हुए लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रवीण आर्या सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे आज अपने इस चैनल पर अपने शो में आमंत्रित किया। सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं मेरी कुछ रचनाएं। पेशे खिदमत है सबसे पहले मेरी एक बहुत खूबसूरत सी ताज़ा गज़ल। अगर मेरे अशार आपकी दिल की देहरी पर दस्तक देने में कामयाब हो सके तो दोस्तों मुझे अपना स्नेह व आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। मतलब कुछ यूँ है, यहाँ कौन है जो तिश्नगी को संभाले नहीं है, यहाँ कौन है जो तिश्नगी को संभाले नहीं है, कौन चश्मे तर अश्कों के हवाले नहीं है, यहाँ कौन है जो तिश्नगी को संभाले नहीं है, कौन चश्मे तर अश्कों के हवाले नहीं है। लुत्फ़ देने लगी हैं उनको दुश्वारियाँ भी, लुत्फ़ देने लगी हैं उनको दुश्वारियाँ भी, लगता है उनके पाँव में अब छाले नहीं हैं। लुत्फ़ देने लगी हैं उनको दुश्वारियाँ भी, लगता है उनके पाँव में अब छाले नहीं हैं। टीस जानते हैं मुफलिसी की वही लोग, टीस जानते हैं मुफलिसी की वही लोग, अरसे से जिनके मुंह में निवाले नहीं हैं। टीस जानते हैं मुफलिसी की वही लोग, अरसे से जिनके मुंह में निवाले नहीं हैं। और मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, सुनिएगा। झाड़ दिए हमने दिवाली की सफाई में, झाड़ दिए हमने दिवाली की सफाई में, आँखों में अब इंतज़ार के जाले नहीं हैं। झाड़ दिए हमने दिवाली की सफाई में, आँखों में अब इंतज़ार के जाले नहीं हैं। अंधेरों के चेहरे भी खूब चमकने लगे हैं, अंधेरों के चेहरे भी खूब चमकने लगे हैं, गुज़रते इस गली से अब उजाले नहीं हैं। अंधेरों के चेहरे भी खूब चमकने लगे हैं, गुज़रते इस गली से अब उजाले नहीं हैं। और खुले जो रसूख और रिश्वत की चाबी से, खुले जो रसूख और रिश्वत की चाबी से, यकीन मानिए जनाब हम वो ताले नहीं हैं। खुले जो रसूख और रिश्वत की चाबी से, यकीन मानिए जनाब हम वो ताले नहीं हैं। और आखिरी शेर है, देखिएगा। दिल के खून से तरबतर है कूची तेरी लीना, दिल के खून से तरबतर है कूची तेरी लीना, कागज़ पर लिखे लफ्ज़ सारे काले नहीं हैं। दिल के खून से तरबतर है कूची तेरी लीना, कागज़ पर लिखे लफ्ज़ सारे काले नहीं हैं। कागज़ पर लिखे लफ्ज़ सारे काले नहीं हैं, कागज़ पर लिखे लफ्ज़ सारे काले नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एक गज़ल। तो आइए एक और गज़ल आपके पेश नज़र करती हूँ। मतलब कुछ यूँ है। मुझे ज़ार ज़ार रुलाती मेरी तन्हाइयाँ बहुत हैं, मुझे ज़ार ज़ार रुलाती मेरी तन्हाइयाँ बहुत हैं, सन्नाटों के शोर में गूंजती खामोशियाँ बहुत हैं, सन्नाटों के शोर में गूंजती खामोशियाँ बहुत हैं। तैरता रहता है जिसमें तेरी यादों का सफ़ीना, तैरता रहता है जिसमें तेरी यादों का सफ़ीना, मेरी आँखों के समंदर में गहराइयाँ बहुत हैं, मेरे यादों के समंदर में गहराइयाँ बहुत हैं। कभी कभी दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं, कभी कभी दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं, मेरी इस चुप्पी में छुपी मेरी मजबूरियाँ बहुत हैं, मेरी इस चुप्पी में छुपी मेरी मजबूरियाँ बहुत हैं। तेरे ख्यालों की मुसलसल आवाजाही में, तेरे ख्यालों की मुसलसल आवाजाही में, रोशन आज उम्मीदों की परछाइयाँ बहुत हैं। तेरे ख्यालों की मुसलसल आवाजाही में, रोशन आज उम्मीदों की परछाइयाँ बहुत हैं। कालिक का कनस्तर मानो खुलकर है फैल गया, कालिक का कनस्तर मानो खुलकर है फैल गया, इन स्याह रातों में पसरी आज मायूसियाँ बहुत हैं। कालिक का कनस्तर मानो खुलकर है फैल गया, इन स्याह रातों में पसरी आज मायूसियाँ बहुत हैं। और आखिरी शेर आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रही हूँ, देखिएगा। ज़रूरी नहीं चर्चे तेरी कामयाबी के हों लीना, ज़रूरी नहीं चर्चे तेरी कामयाबी के हों लीना, तुझे मशहूर करने के लिए
तेरी बर्बादियाँ बहुत हैं। ज़रूरी नहीं चर्चे तेरी कामयाबी के हों लीना, तुझे मशहूर करने के लिए तेरी बर्बादियाँ बहुत हैं। तुझे मशहूर करने के लिए तेरी बर्बादियाँ बहुत हैं। मुझे ज़ार ज़ार रुलाती मेरी तन्हाइयाँ बहुत हैं। सन्नाटों के शोर में गूंजती खामोशियाँ बहुत हैं। सन्नाटों के शोर में गूंजती खामोशियाँ बहुत हैं। खामोशियाँ बहुत हैं। खामोशियाँ बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी लीना मित्तल। बड़ा जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करें इतने श्रेष्ठ रचना के लिए। उनके बाद अब मैं जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो मेरे बड़े परम मित्र, विशेष रूप से भारत पधारे हैं बेल्जियम से मेरे परम मित्र कपिल कुमार। कपिल कुमार के लिए तो फिल्मी गीत की दो पंक्तियाँ ही याद आती हैं और वही सटीक लगती है कि कौन सा है वो ओम प्रकाश जी, लंदन से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। क्या है गीत का फिल्म का? हाँ, कपिल कुमार जी के लिए तो बस मुझे दो ही पंक्तियाँ याद आती हैं। वैसे तो वो बेल्जियम से बता रहे हैं, लेकिन क्या याद आती हैं? कभी गीतकार कहता है, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, दोस्त को सलाम करो। कपिल कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार बेल्जियम से सतमोला कवियों की चौपाल के मंच पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सतमोला कवि चौपाल को धन्यवाद करता हूं। परवीन आर्य जी को धन्यवाद करता हूं कि आज बेल्जियम से मैं आप तक जुड़ रहा हूं इनके माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये सफ़र जो मैंने तय किया है बेल्जियम से हिंदुस्तान तक का, इसमें बहुत ही खूबसूरत अनुभव मुझे हुए हैं और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद कविता के माध्यम से और हर किसी चीज़ के माध्यम से। एक मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, लेखक होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं लिखा। तो मैं एक रचना लिखी कि उनके दिमाग में क्या होता है और वो क्या सोचते हैं, तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। कैसे निकलूँ कुछ समझ नहीं आता, खुद ही बुन कर के जाल बैठा हूँ, कैसा ये शौक पाल बैठा हूँ। मुझको मारेगा ये मेरा पागलपन, इसके हाथों ने डाल बैठा हूँ। और आखिरी शेर देता हूँ, जब भी आनी है मौत आ जाए, खाक खुद पे मैं डाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। और एक रचना और आपको देता हूँ। आजकल लड़ाइयाँ होती हैं लोगों के बीच, तो एक दूसरे को कहते हैं कि आपने किया, आपकी वजह से, वो कहता है आपकी वजह से लड़ाई हुई है। तो ये रचना वहीं से है। बात उसने कही नहीं होती, बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती। जला तो दे अपना घर, ऐसे तो रोशनी नहीं होती। फिर क्यों करते हैं हम वही बातें जो करनी नहीं होती। सच के बाजू में झूठ होता है, हर बात सही नहीं होती। और रखते काबू में हम जुबानें तो मोहब्बतों में कमी नहीं होती, मोहब्बतों में कमी नहीं होती। और एक बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक रचना है। उसका वाक़या इस तरह है कि करवा चौथ का दिन था और मैं अपने ऑफिस में लेट हो गया। चांद निकल चुका था और मैं बहुत लेट था कि उनको व्रत खोलना था। तो मैं दौड़ा गाड़ी लेके कि जल्दी पहुंचूं, लेकिन फिर भी लेट था। तो वहाँ से ये रचना निकली कि चलो जाके मनाते हैं। मेरा इश्क भी इबादत और दुआ है शादमानी। मेरा इश्क भी इबादत और दुआ है शादमानी। बने तू गर मोहब्बत, बनू इश्क में रूहानी। इश्क को बना के कलमा, रखो याद मुँह जुबानी। बने तू किताब मेरी, बनूं मैं तेरी कहानी।
इश्क को बना के कलमा रखूं याद मुँह जुबानी। तो ये 4 लाइनें मैं जो सुनाई, थोड़ा सा ठंडे हुए और करवा चौथ की पूजा हुई और व्रत खोला। और मैं कहना चाहता हूँ 27 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री में, यूरोप में रहता हूँ, छानी है खाक मैंने सारे जहान की, छानी है खाक मैंने सारे जहान की, फिर भी सुनाऊँ गाथा भारत महान की। पश्चिम की नुमाइश दौलत भी देख ली, पर गई न दिल से सादगी हिंदुस्तान की। अब हिंदी जुबान का मैं तुमसे क्या कहूँ, गई न मुँह से चाशनी मीठी जुबान की। तो ये मेरा एक्सपीरियंस 27 साल का है, शेर के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सतमोला कवियों की चौपाल को और परवीन आर्यन जी को, कि मुझे इस मंच पे बुलाया। धन्यवाद, नमस्कार। और अब मैं अध्यात्म रस के बाद, क्योंकि अध्यात्म से ही शौर्य उत्पन्न होता है, तो मैं शौर्य स्वर के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरठ से पधारे हमारे भाई, मेरठ सरधना से हमारे बीच में पधारे संजय जैन जी ओज के कवि हैं, शौर्य के कवि हैं। और मैं उनके लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। बहुत शानदार, क्या बात है सर। मंच को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुवर के दर्शन हो गए, मेरा सौभाग्य है। और प्रवीण शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है आज हमें यहाँ बुलाया है, और मेरे अन्य मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कविता का मेरा विषय है भारतीय संस्कृति, जैसा गुरुवर ने भी कहा, भारतीय संस्कृति और तिरंगा। तो वो मेरा कविता का विषय है कि भारत में सदा से विदेशी सभ्यताओं का आगमन रहा है। भारत ने सदा भिन्न भिन्न रीति रिवाजों को अपनाया है, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा है। शंखों की ध्वनियों, श्री कृष्ण की बांसुरियों, घुंघरू की झंकारों या मीरा की भक्ति हो, क्या बात है। हमारी संस्कृति हमारी रगों में हमेशा रची बसी रही है। हमारी संस्कृति क्यों महान है, एक कविता के माध्यम से, छंद के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। स्वागत है आदरणीय। प्रेम की जो लो जलाए माटी चंदन है, कहा है भावनाओं से भरा है भारत महान है। प्रेम की जो लो जलाए माटी चंदन है, कहा है भावनाओं से भरा है भारत महान है। मक्के की रोटी है जहाँ जलेबी की चाशनी भी मीठा मोती चूर सा है भारत महान है। मक्के की रोटी है जहाँ जलेबी की चाशनी भी मीठा मोती चूर सा है भारत महान है। और लिट्टी चोखा पानी पूरी खीर भी ना है अधूरी, फूलों सा महकता है भारत महान है। के लिट्टी चोखा पानी पूरी खीर भी ना है अधूरी, फूलों सा महकता है भारत महान है। और ईद की सिवैयां हैं राम से खिवैयां हैं, ईद की सिवैयां हैं राम से खिवैयां हैं। बुद्ध महावीर जहां भारत महान है, बुद्ध महावीर जहां भारत महान है, बुद्ध महावीर जहां भारत महान है। और संगीत और काव्य भारत की मुख्य विशेषता रहे हैं, चाहे कबीर के दोहे हो, रामायण की चौपाइयाँ हो, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई हो, जाकिर हुसैन का तबला हो। भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसका पारस्परिक संबंध है। और जो भारतीय त्योहार हैं, उत्सव हैं, वो भारत को अधिक मनाते हैं। तब मैं कहता हूँ कि गीतों के तराने जहाँ मीठी मुस्काने, यहाँ खुशियाँ बिखेरता है भारत महान है। गीतों के तराने जहाँ मीठी मुस्काने, यहाँ खुशियाँ बिखेरता है भारत महान है। ढोली और डांडिया है, किस्से व कहानियाँ है, सौंधी सी महक वाला भारत महान है। ढोली और डांडिया है, किस्से व कहानियाँ है, सौंधी सी महक वाला भारत महान है। ओ ताऊ चाचा नाना बाबा मामी चाची बुआ मौसी, संबंधों को मान्यता जो भारत महान है। ताऊ चाचा नाना बाबा मामी चाची बुआ मौसी, संबंधों को मान्यता जो भारत महान है। और तिरंगे में 3 रंग मान्यता सभी को संग, तिरंगे में 3 रंग मान्यता सभी को संग। एक डोरे बांधता जो भारत महान है, एक डोरे बांधता जो भारत महान है, एक डोरे बांधता जो भारत महान है। और एक प्रश्न हमेशा से आता है कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। अधिकांश का उत्तर आता है कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं, लेकिन वास्तव में तिरंगे में 5 रंग होते हैं। वो कौन से 5 रंग होते हैं और कौन से रंग की क्या विशेषता है, एक छंद के माध्यम से कहने का प्रयास किया है
कि पहला रंग केसरी जो त्याग बलिदान का है, देश की ये जनगण का बढ़ाए मान है। पहला रंग केसरी जो त्याग बलिदान का है, देश के ये जनगण का बढ़ाए मान है। दूसरा सफेद रंग द्वेष के निदान का है, अभिमान को मिटाए ये बढ़ाए ज्ञान है। दूसरा सफेद रंग द्वेष के निदान का है, अभिमान को मिटाए ये बढ़ाए ज्ञान है। और तीसरा जो रंग हरा भूमि व किसान का है, और चौथा नीले चक्र का है जो बढ़ाए आन है। तीसरा जो रंग हरा भूमि व किसान का है, चौथा नीले चक्र का है जो बढ़ाए आन है। और पांचवें रंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो अदृश्य रंग रहता है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को तालियों का साथ मिले। तीसरा जो रंग हरा भूमि व किसान का है, चौथा नीले चक्र का है जो बढ़ाए आन है। और पांचवा जो रंग है वो शहीदों के खून का है। पांचवा जो रंग है वो शहीदों के खून का है। तिरंगे के रंग की भी जो बढ़ाए शान है। तिरंगे के रंग की भी जो बढ़ाए शान है। तिरंगे के रंग की भी जो बढ़ाए शान है। और तिरंगा वीर है ये नदियों का नीर है, ये तिरंगा तो वंदना है ये तो मुस्कान है। तिरंगा वीर है ये नदियों का नीर है, ये तिरंगा तो वंदना है ये तो मुस्कान है। धूप की है ये किरण देख के खिले है मन, सारे भारतीयों की जी ये तो पहचान है। धूप की है ये किरण देख के खिले है मन, सारे भारतीयों की जी ये तो पहचान है। और तिरंगा अंगार भी है, करता संघार भी है, दुश्मनों को ये ये तो वरदान है। तिरंगा अंगार भी है, करता संघार भी है, दुश्मनों को ये मिटाए ये तो वरदान है। ओ वीरों ने होठों से छुआ, तिरंगा है माँ की दुआ। वीरों ने होठों से छुआ, तिरंगा है माँ की दुआ। मेरे पूरे देश का जी ये तो संविधान है। मेरे पूरे देश का जी ये तो संविधान है। और अंतिम छंद पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि सबसे अंतिम छंद जो लाइनें मेरी आएंगी, अंतिम लाइनें आएंगी, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसकी तालियां ना बजे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है। स्वागत है आदरणीय। सीने पे जो गोली खाए, माटी में जो है समाए, बलिदानी वीरों का जी ये तो परिधान है। सीने पे जो गोली खाए, माटी में जो है समाए, बलिदानी वीरों का जी ये तो परिधान है। शौर्य तेज को बढ़ाए, देश प्रेम को जगाए, देश के तिरंगे पे तो हमें अभिमान है। शौर्य तेज को बढ़ाए, देश प्रेम को जगाए, देश के तिरंगे पे तो हमें अभिमान है। और दुश्मनों के नाम से ये ज्वालामुखी साहे फटे, शेरों जैसी गर्जना है, रौद्र का निशान है। के नाम से ज्वालामुखी साहे फटे, शेरों जैसी गर्जना है, रौद्र का निशान है। और चीर देगा फाड़ देगा, धरती में गाड़ देगा। कि चीर देगा फाड़ देगा, धरती में गाड़ देगा, छाती में तिरंगा ठोक देगा। तिरंगा ठोक देगा, तिरंगा ठोक देगा, हिंदुस्तान है। ये थे बहुत ही ओजस्वी स्वर के मालिक जिनका नाम होता है संजय जैन, सरदना से हमारे बीच पधारे। बड़े अच्छे ओज के हस्ताक्षर हैं। अब मैं संजय जैन जी के बाद मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह भी ओज के स्वर के धनी योगेश धाकरे जी हमारे बीच में हैं। योगेश धाकरे जी अलीराजपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत श्रेष्ठ ओजस्वी गीतकार हैं और उनके लिए मैं दो पंक्ति देना चाहता हूं कि प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की, प्यारी सी तस्वीर बने फिर मेरे देश महान की, कुछ तो भरपाई हो जाए वीरों के बलिदान की, वीरों के बलिदान की। योगेश धाकरे जी। मंच को प्रणाम करता हूं। मैं ओज कवि योगेश सिंह धाकरे चातक, अलीराजपुर मध्य प्रदेश और पैतृक रूप से हाथरस उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं। और एक घटना पे ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा। चाहे हनुमान जयंती के शोभा यात्रा हो या राम की शोभा यात्रा हो, अभी गरेबों में पत्थरबाजी हुई है, तो एक ओज कवि क्या लिखता है। स्वागत। अपने त्योहारों पे सहमसा जाता हूं मैं, अपने त्योहारों पे सहमसा जा रहा हूं मैं, और पत्थरों के बीच आईना सा नजर आ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भारत हूं, लोकतंत्र की चक्की में पीसा जा रहा हूं मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोकतंत्र की चक्की में पीसा जा रहा हूं मैं। आगे चार पंक्तियां तवज्जो चाहूंगा। पत्थरों में किसी ने बेहसत ढूंढी है,
पत्थरों में किसी ने बेहसत ढूंढी है और किसी ने भगवान को ढूंढा है। अरे पत्थर तो एक ही है, किसी ने सजदा किया और किसी ने सर फोड़ा है। किसी ने सजदा किया तो किसी ने सर फोड़ा है, किसी ने सजदा किया तो किसी ने सर फोड़ा है। और मेरा, जैसा कि पिछले दिनों करीब करीब 400 दिन से यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है। स्वागत। मैं समसामयिक पे कविता करता हूं, घटनाओं पे कविता करता हूं। स्वागत। और 3 बिंदु को उठाऊंगा इसमें। स्वागत स्वागत। सीधी। युद्ध कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और कोई चाहता भी नहीं है कि युद्ध हुआ जाए। तो एक कवि रोज कवि क्या कहता है, चातक क्या कहता है, सुनिए। वसुधा भगवान ने दी है रहने के लिए, पंक्तियों पे तवज्जो चाहूंगा। वसुधा भगवान ने दी है रहने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। वसुधा पर खिंची सभी सरहदें बेमानी है, वसुधा पर खिंची सभी सरहदें बेमानी है। जब दिलों में जगह और आंखों में पानी है, जब दिलों में जगह और आंखों में पानी है, जब दिलों में जगह और आंखों में पानी है। मानव ही दानव बन चुका है, मानव ही दानव, मानव ही दानव बल इसे उजाड़ने में लगा है, मानव ही दानव बल इसे उजाड़ने में लगा है। अरे धरा का धैर्य टूटा तो मानव होना ही सजा है, धरा का धैर्य टूटा तो मानव होना ही सजा है। युद्ध विकल्प कैसे हो सकता है? हमारे शास्त्रों में कभी भी युद्ध को महिमा मंडित नहीं किया है और मैं भी करना नहीं चाहूंगा। युद्ध विकल्प कैसे हो सकता है समस्या का? युद्ध विकल्प कैसे हो सकता है समस्या का? क्या निर्बल को अधिकार नहीं है जीने का? क्या निर्बल को अधिकार नहीं है जीने का? जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाला मंजर नजर आ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाला मंजर नजर आता है। जब पुतिन का पागलपन यूक्रेन में कहर ढाता है, जब पुतिन का पागलपन यूक्रेन में कहर ढाता है, यूक्रेन में कहर ढाता है। यह कवि की कल्पना नहीं, यह कवि की कल्पना नहीं, अतीत की सच्चाई है। गृह युद्ध की विभीषिका ने लाखों ने जान गंवाई है। जहां भी गया जहन्नुम से बदतर हालात का दोषी है। और यूक्रेन में भी झांसे में आ गया मौत सी खामोशी है। यूक्रेन भी झांसे में आ गया, अब मौत सी खामोशी है। बस्ती वीरान है, यूक्रेन पे तवज्जो चाहूंगा। बस्ती वीरान है, सड़कें सूनी हैं और अहम की सभी आवाजें खूनी है। हथियार देकर शांति पाठ चाहते हो, हथियार देकर शांति पाठ चाहते हो, रक्त रंजित विश्व में क्रांति बांटते हो। अमेरिका विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यूरोप के देशों को छोड़कर क्या कोई इसका सगा है? यूरोप के देशों को छोड़कर क्या कोई सगा है? हथियार बेचकर मुनाफा कमाने का आदी है, हथियार बेचकर मुनाफा कमाने का आदी है और व्यापकता से सोचोगे तो युद्ध में झोंकने का अपराधी है। परमाणु युद्ध बस अब चिंगारी का इंतजार कर रहा है। परमाणु युद्ध बस चिंगारी का इंतजार कर रहा है। तथ्यों को देखोगे तो विश्व मौत के मुहाने पर खड़ा है, तथ्यों को देखोगे तो विश्व मौत के मुहाने पर खड़ा है। ये थे हमारे बीच में ओजस्वी कवि योगेश धाकरे चाकरे जी, और आप हमारे बीच पधारे थे अली राजपुर मध्य प्रदेश से। बहुत ओजस्वी स्वर था, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, श्रृंगार के कवि हैं, गीतकार हैं, हमारे बीच में इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं दिनेश दवे जी। दिनेश दवे जी के लिए मैं 2 पंक्तियाँ मैं निवेदित करना चाहता हूँ। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को पी लिया मैंने, लबों को पी लिया मैंने। दिनेश दवे जी इंदौर से। सर जी शानदार, धन्यवाद आर्य साहब। बहुत सुंदर पंक्तियों से मुझे आपने आमंत्रित किया है। आज उपस्थित सभी यहाँ पर कवि, मंचासीन सभी मेरे कवि गणों को मैं प्रणाम करते हुए मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। धूप तेरे बदन पर तो निखर गई, धूप तो तेरे बदन पर निखर गई, चांदनी भी मुझे छूकर बिखर गई, धूप तेरे बदन पर। मैंने तुझ पर कविता क्या लिखी, मैंने तुझ पर कविता क्या लिखी,
एक एक पंक्ति उसकी पास खर गई, एक एक पंक्ति क्या बात है। धूप तेरे बदन पर तो निखर गई, चांद को भी तू ही तू आ नजर गई, चांद को भी तू ही तू नजर आ गई, चांदनी भी नहाकर तो सवर गई, चांदनी में नहाकर तू तो सवर गई, देख कर तुझको सितारे बोल उठे, कोई स्वप्न सुंदरी धरा पर उतर गई, कोई स्वप्न सुंदरी। क्या बात है। धूप तेरे बदन पर तो निखर गई, कलम भी चल कुछ इस कदर गई, कलम भी चल कुछ इस कदर गई, सुंदरता जैसे पन्ने पे पसर गई, सुंदरता जैसे पन्ने पे पसर गई, काफिये रदीफ भी यूं बतियाने लगे, काफिये रदीफ भी यूं बतियाने लगे, बिल गजल को जैसे एक बहर गई, बिल गजल को जैसे एक बहर गई, धूप तेरे बदन पर। एक अगली रचना मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा आज के इस काव्य मंच पे, बहुत गरिमामय पटल पर मैं आज मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। आज शब्द मेरे हैं, आज शब्द मेरे हैं, कल तेरे हो जाएंगे, आज शब्द मेरे हैं, कल तेरे हो जाएंगे, आज कविता मेरी है, कल तेरी हो जाएगी, आज कविता मेरी है, कल तेरी हो जाएगी, आज मुझे सुनकर वाह वाह कर रहे हैं, आज मुझे सुनकर वाह वाह कर रहे हैं, कल तुझे सुनकर वाह वाह करेंगे, कल तुझे सुनकर वाह वाह करेंगे, आज शब्द मेरे हैं, कल तेरे हो जाएंगे, थमने वाला नहीं चक्र है यह, थमने वाला नहीं चक्र है यह, इसका आनंद लेते चलना है, इसका आनंद लेते चलना है, परम आनंद लेना है, शोर में सुकून छिपा है, शोर में सुकून छिपा है, दर्द में आराम छिपा है, शोर में सुकून छिपा है, दर्द में आराम छिपा है, गम में खुशी ढूंढ लीजिए, गम में खुशी ढूंढ लीजिए, फकीरी में अमीरी तलाश लीजिए, फकीरी में अमीरी तलाश लीजिए, तम के पार उजेला है, रात के बाद सुबह है, आंसू के पीछे मुस्कुराहट है, आज शब्द मेरे हैं, कल शब्द तेरे हो जाएंगे, आज शब्द मेरे हैं, कल शब्द तेरे हो जाएंगे, हार में जीत छिपी है, हार में जीत छिपी है, मौन में संवाद छिपा है, अधरों पर प्यार लिखा है, अधरों पर प्यार लिखा है, नैन में सपने छिपे हैं, बस आज मेरा है, कल तेरा हो जाएगा, यह जीवन चक्र है, यह जीवन चक्र है, थमने वाला नहीं यह चक्र, आज शब्द मेरे हैं, कल तेरे हो जाएंगे, कल तेरे हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे दिनेश देवे जी हमारे बीच में, आप इंदौर से हमारे बीच में पधारे थे और बहुत ही श्रेष्ठ आप रचनाकार हैं। और अब सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप लेते रहें खट्टी मीठी गोलियों का रसादमन करते रहें, मज़े लेते रहें, चूसते रहें और बताते रहें कैसी है खट्टी मीठी गोलियां, और कविता भी खट्टे मीठे रस में आपके बीच में हम आगे निरंतर देते रहेंगे। एक छोटा सा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम
जब तक मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।